हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 13 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य के कार्बी एंग्लोंग क्षेत्र के भीतर एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनोमस राज्य बनाने की मांग की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। ये है आपका इंडिया टुडे का आर्टिकल। असम बीजेपी एमएलएज एंड एमपी राइट्स टू सेंटर डिमांडिंग ऑटोनोमस स्टेट फॉर हिल डिस्ट्रिक्ट। अब साथियों, अभी हाल ही में हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उनसे आपका जो बीजेपी के असम में एमएलएज है और आपका एमपी है यानी सांसद और विधायक हैं, ये आपका एक मेमोरेंडम लेकर आते हैं। किसके पास? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके पास। और ये कहते हैं कि आपका जो वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है उसे आपका क्या दिया जाए, एक ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त राज्य का आपका दर्जा दिया जाए। और ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र है आपका कार्बी एंग्लोंग रीजन। कौन सा रीजन साथियों? कार्बी एंग्लोंग रीजन है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका ये मांग क्यों की जा रही है और क्या ये मांग संविधान सम्मत है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये है साथियों आपका असम। ये पूरा का पूरा रीजन आपका असम का है और इसी में जो रेड कलर से ये बीच में आपको ड्रॉ दिख रहा है, इसी क्षेत्र को बोला जाता है कार्बी एंग्लोंग। क्या बोला जाता है साथियों? कार्बी एंग्लोंग क्षेत्र बोला जाता है। अब साथियों, आपने दो अनुसूचियां यानी आपका शेड्यूल शायद सुना होगा। एक तो है साथियों आपका 5वां शेड्यूल, ठीक है ना? कौन सा शेड्यूल आपका साथियों? 5वीं अनुसूची। कौन सी साथियों? 5वीं अनुसूची है संविधान की। और दूसरी आपका अनुसूची है 6वीं अनुसूची। कौन सी साथियों? आपका 6वीं अनुसूची। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो 5वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत आपका अनुसूचित क्षेत्रों का यानी जो ट्राइबल्स आपका एरियाज हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और जो आपका 6वीं अनुसूची है इसके तहत आपका असम है और मेघालय है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन कौन से साथियों? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चारों स्टेट का राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। इसके तहत आपका इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों, यही मांग यहाँ पे चल रही है कि इनको आपका इसी 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है इसके तहत आपका एक ऑटोनोमस स्टेट यानी स्वायत्त राज्य की आपका घोषणा की जाए। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, जिन क्षेत्रों को ऑटोनोमस स्टेट घोषित किया गया है यहाँ पर जो आपका स्थानीय स्वशासन होता है या प्रशासन चलाया जाता है वो आपका एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से चलाया जाता है। और यहीं पर सारे डिसीजन इन्हीं के सजेशन से आपका लिए जाते हैं, यानी वहाँ के प्रशासन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। सीधे राज्यपाल को आपका ये क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और राज्यपाल आपका किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो आपका जो अभी वर्तमान में असम का कार्बी एंग्लोंग क्षेत्र है, ये कार्बी एंग्लोंग क्षेत्र आपका अनुसूची 5 और 6 के तहत यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत प्रशासन चलाने की बात कह रहा है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में यहाँ के जो एमपी और एमएलए हैं वो आपका भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनसे आपका साथियों मिले हैं इसी बात को लेकर। अगर बात करें आपका असम के बारे में, ध्यान रखिएगा साथियों, असम की राजधानी है दिसपुर। कहाँ है साथियों? आपका असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के साथियों 2 बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है साथियों काजीरंगा, मैं आपको 100 टाइम बता चुका हूँ। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एक सींग गैंडे के लिए यानी एक सींग राइनोस के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा है साथियों मानस। इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। कामाख्या देवी मंदिर, कौन सा साथियों? कामाख्या देवी मंदिर। ये जो कामाख्या देवी मंदिर है ये भी साथियों असम में ही
ही स्थित है। और साथियों यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। कौन सा साथियों? अम्बुबाची मेला। ये भी आपका कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। माजुली नदी द्वीप, कौन सा साथियों? आपका माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम पर स्थित है। ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ के साथियों दो फेमस फोक डांस है यानी आपका लोक नृत्य है। एक तो है साथियों बिहू। कौन सा साथियों? बिहू बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा है आपका सत्रिया। कौन सा है साथियों? सत्रिया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों यहाँ बहुत ही फेमस आपका जो है लोक नृत्य है ये दोनों। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और भारत में चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या चाय की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो आपका साथियों असम में होती है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए 28,400 रुपये की करोड़ रुपये की, साथियों यहाँ पर करोड़ लिखना शायद हम भूल गए हैं, 28,400 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। सेंटर अप्रूव्ड RS 28,400 करोड़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम टू बूस्ट JNK इकोनॉमी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, औद्योगिक विकास के लिए आपका यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ही अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 28,400 रुपये का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आपका जो है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ये साथियों 15 साल के लिए आपका जारी किया गया है। 15 साल में आपका ये टोटली खर्च किया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका जम्मू कश्मीर की तो साथियों ध्यान रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को, कब साथियों? 26 अक्टूबर 1947 को ये आपका इंडिया में शामिल होता है। जम्मू और कश्मीर यानी भारत का अभिन्न अंग बनता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका 5 अगस्त 2019, इस डेट को याद रखिएगा साथियों, 5 अगस्त 2019 को यहाँ का जो विशेष दर्जा था, स्पेशल आपका स्टेट का दर्जा था, अनुच्छेद आपका 370 यानी आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35 कैपिटल A के तहत आपका इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा था। लेकिन आपका साथियों ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019 को इसे समाप्त कर दिया जाता है। और साथियों ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर, कब साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को, कब साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को इसे आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और साथियों ध्यान रखिएगा इसी से आपका एक यूनियन टेरिटरी बनता है जिसका नाम है लद्दाख। यानी पहले लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर एक ही राज्य हुआ करते थे। अब इन दोनों को आपका क्या कर दिया? अलग अलग 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया साथियों? यूनियन टेरिटरी यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ लोकसभा की सीटें साथियों 5 हैं और जबकि राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 4 हैं। यहाँ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है साथियों? आपका मनोज सिन्हा। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ बहुत ही एक फेमस आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दांचिंगम। क्या है साथियों? दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा, कौन सा साथियों? अमरनाथ गुफा और आपका वैष्णो देवी मंदिर, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। केसर स्टेट यानी भारत में केसर का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो भी आपका JNK में किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग भी मिल चुका है। साथियों ध्यान रखिएगा बूलर और डल झील, कौन सी झील? बूलर और डल झील, ये भी आपका जम्मू
जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बनिहाल आपका सुरंग, कौन सी सुरंग साथियों? बनिहाल या आपका जवाहर सुरंग, ये आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और ध्यान रखिएगा साथियों, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो यूटी बना 31 अक्टूबर 2019 को बना। और साथियों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के मुफ्त सफर हेतु भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। ये है आपका मिंट का आर्टिकल, फ्री बस सर्विस फॉर वीमेन एंड एल्डरली इन असम। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसके तहत आपका आसाम सरकार के द्वारा 25 आपका पिंक बसों को शुरू किया गया है। इन 25 पिंक बसों में आपका जो बुजुर्ग हैं, एल्डर हैं, और साथ में आपका जो महिलाएं हैं, उनको आपका मुफ्त क्या किया जाएगा? सफ़र प्रदान किया जाएगा, यानी सर्विस प्रदान की जाएगी। यानी इसमें महिलाओं और बुजुर्गों को कोई टिकट नहीं होगा। ये 25 आपका पिंक बस है, अभी आपका किसने जारी कर रखी है? असम सरकार के द्वारा भ्रमण सारथी योजना के तहत। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया। यह इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान। ये है आपका मिंट का आर्टिकल, गडकरी टू लॉन्च खादी इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक वॉल पेंट टुडे। अब ध्यान रखिएगा साथियों, वर्तमान में जो नितिन गडकरी हैं, ये आपका भारत के जो परिवहन मंत्री हैं, उसके साथ साथ सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के भी मंत्री हैं, यानी एमएसएमई के भी आपका क्या है? मिनिस्टर है। इन्हीं के द्वारा साथियों अभी हाल ही में यानी कल ही खादी प्राकृतिक पेंट को आपका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो पेंट बना है एक्चुअली में आपका गाय के गोबर से बना है। किसका साथियों? गाय के गोबर से बना है। और ये आपका बिल्कुल गंधहीन है। जैसे आपने साथियों देखा होगा, गोबर से आपका बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पेंट से बिल्कुल भी आपका क्या नहीं आएगी? स्मेल नहीं आएगी। और साथियों ये अब आपका जो है इस तरीके से मार्केट में कुछ दिन में ही उपलब्ध हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब साथियों आपका कुछ एडिशनल फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। गोधन न्याय योजना आपका गोबर को सेल करने के लिए अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना आपका छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया था। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और साथ में भारत का पहला राज्य है जिसने आपका गो कैबिनेट बनाया है। क्या साथियों? आपका गो कैबिनेट बनाया है। और ये जो गो कैबिनेट बनाने वाला भारत का पहला राज्य है जिसका नाम है साथियों मध्य प्रदेश। क्या है साथियों? आपका मध्य प्रदेश। ये एडिशनल पॉइंट भी आप इसके साथ नोट कर लीजिएगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जो आपका जयपुर राजस्थान में है, इसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट यानी खादी प्राकृतिक पेंट को आपका विकसित किया है जो बनाया जाएगा गोबर से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ये है आपका द ट्रिब्यून का आर्टिकल, इवेंट्स रैली हेल्ड एट अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट ऑन नेशनल यूथ डे। यानी लोगों ने नेशनल यूथ डे को आपका जो है इस तरीके से माना है, उन्होंने अपनी डिग्रियों का आपका जो है हवाला देकर अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट किया। तो इस तरीके से भारत में आज एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं सरकार आपका जो है उस तरीके से लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, यूथ को नहीं दे पा रही है जिस तरीके से आपका भारत में यूथ पावर है। तो इस तरीके से आपका लोगों ने क्या किया? विरोध किया। जो स्टूडेंट थे उसने विरोध किया। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका हम लोग प्रत्येक वर्ष
नेशनल यूथ डे या कहें कि आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये एक्चुअली में हमारे देश के बहुत ही महान महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की आपका जयंती पर मनाते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन्हीं का साथियों एक आपका कोट्स है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड, इफ़ यू लॉस यू मे गाइड। इनका कहना है कि ज़िंदगी में आपको ज़रूर रिस्क लेना चाहिए, यानी सक्सेस होने के लिए, बेहतर करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा बनने के लिए आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप या तो नेतृत्व करेंगे या तो आप दूसरे को आपका क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उनको रास्ता बताएंगे। क्योंकि साथियों जो जीवन है, जीवन में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, आप एक सफल इंसान होते हैं। और अगर आप किसी कारणवश आपका सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आप एक अनुभव लेते हैं और उस अनुभव को आपका जो है लोगों को बांटते हैं, लोगों से शेयर करते हैं और आपका लोग उस अनुभव से आपका जो है सीखते हैं। तो ये बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट कोट्स था स्वामी विवेकानंद जी का। और दूसरा कोट, टॉक्स टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, यानी कहने का मतलब खुद से आप क्या करिए, बात करिए, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आप आपका जो है एक एक्सीलेंट पर्सन को क्या कर देंगे, खो देंगे। इसलिए कहते हैं साथियों कि जिसने खुद से बात कर ली उसने आपका जो है यानी ज़िंदगी को जीत लिया। तो साथियों आपका हमें कभी खुद पर भी आपका बात करनी चाहिए, खुद एनालिसिस करना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमें ये अपने मंजिल तक पहुँचाएगा। और दूसरी चीज़ साथियों, अगर हम आपका जो है अपने मंजिल की ओर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हमें खुद देखना चाहिए कि हम इन फ्यूचर में आपका जो है कहाँ होंगे। तो अब बात करते हैं साथियों नेशनल यूथ डे के बारे में। एक्चुअली में साथियों 12 जनवरी 1863 को, कब साथियों, 12 जनवरी 1863 को आपका विवेकानंद जी का कोलकाता में आपका जन्म होता है। इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, इन्हीं के आपका जन्मदिन पर 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे यानी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसकी मृत्यु होती है साथियों 1902 में, यानी कहने का मतलब स्वामी विवेकानंद जी की बेलूर मठ जो कोलकाता में है, यहीं पर आपका साथियों इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त होता है, बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा गया। क्या साथियों, आपका नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम होता है। इनके गुरु का नाम होता है साथियों, याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस। क्या होता है साथियों, रामकृष्ण परमहंस आपका इनके गुरु का नाम होता है। अब साथियों 1893 से पहले स्वामी विवेकानंद को कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं थी। होता क्या है, 11 सितंबर, साथियों नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। 11 सितंबर 1893 का दिन था और ये दिन था आपका जो है स्वामी विवेकानंद जी जो उपस्थित थे वो थे आपका शिकागो में। कहाँ थे साथियों, आपका शिकागो में आपका जो है विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने आपका स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, 11 सितंबर 1893 को शिकागो यूएसए में। कहाँ गए थे साथियों, शिकागो आपका यूएसए में स्वामी विवेकानंद जी आपका विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने गए थे। और साथियों इसी आपका विश्व धर्म सम्मेलन को जब संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो यहीं से उनको साथियों प्रसिद्ध मिली। और साथियों जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई थी बोलने के लिए तो उन्होंने साथियों अपनी जो स्पीच शुरू की थी वो अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर से शुरू की थी। इससे आपका वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, विवेकानंद से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने आपका जो आपका हिंदू धर्म का सनातन धर्म है उसके बारे में वहाँ पर चर्चा की, वहाँ पर बताया और उन्होंने ये कहा कि अगर विश्व को सीखना है तो वो आपका जो है हिंदू धर्म से सीखना चाहिए, सनातन धर्म से सीखना चाहिए। और साथ में आपका जो वसुधैव कुटुंबकम की उनकी नीति है उस पर आपका जो है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और साथियों विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जो आपका सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं बल्कि आपका बुराइयों को भी हमेशा क्या करते थे, कोट करते थे। तो ध्यान रखिएगा साथियों प्रथम विश्व सम्मेलन को जो संबोधित किया था यहीं से इनको प्रसिद्धि मिली थी। बहुत बार एग्जाम में
में पूछा गया है कि उन्होंने कब संबोधित किया, तो ध्यान रखिएगा 11 सितंबर 1893 को उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद साथियों द्वितीय जो आपका धर्म सम्मेलन हुआ था ये 1900 में हुआ था और ये हुआ था पेरिस में। इसमें भी इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही 1897 में बेलूर कलकत्ता में की गई थी। कहाँ साथियों, आपका बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और साथियों ध्यान रखिएगा एक उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपावत। क्या नाम है साथियों, चंपावत। इसी चंपावत में आपका साथियों एक आश्रम है जिसका नाम है मायावती आश्रम। क्या है साथियों, मायावती आश्रम। इसी मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा यहीं पर उन्होंने 1901 में, कब साथियों, आपका 1901 में आपका शांति मठ की स्थापना की थी। किस मठ की साथियों, शांति मठ की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी जानकारियां थी आपका स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और साथियों एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो पिता कहा जाता है वो आपका स्वामी विवेकानंद जी को ही कहा जाता है। किसको साथियों, स्वामी विवेकानंद जी को ही कहा जाता है। ये सारे एडिशनल पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद खबरों में था, इसका आयोजन किया गया साथियों 12 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक। कब तक किया गया साथियों, सॉरी माफ करेगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद खबरों में था, इसका आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक आपका इसका आयोजन किया गया था। फिर से रिपीट कर लेते हैं साथियों, जो हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद आपका खबरों में था, इसका आयोजन 23 दिसंबर 2020 से आपका 12 जनवरी 2021 तक किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब क्यों था आपका राष्ट्रीय युवा संसद खबरों में और आपका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय युवा संसद है इसका उद्देश्य होता है 18 से 25 वर्ष के जो युवा होते हैं, ठीक है ना, कितने वर्ष के साथियों, 18 से 25 वर्ष के जो युवा होते हैं उनको लोकतंत्र और मतदान के प्रति क्या करना, जागरूक करना। किसके प्रति साथियों, लोकतंत्र और आपका मतदान के प्रति जागरूक करना। 2019 में, कब साथियों, 2019 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया। और ये दूसरा आपका युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद आपका सम्मेलन था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों इसे इस बार मनाया गया 23 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक। और इसका जो समापन हुआ वो आपका 12 जनवरी 2021 को हुआ, जिस दिन साथियों हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। एक पॉइंट साथियों एडिशनल के रूप में आप नोट कर लीजिएगा, 12 अगस्त को, कितने को साथियों, 12 अगस्त को, क्योंकि इस दिन साथियों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और साथियों इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका इसी दिन इंटरनेशनल एलिफेंट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अमेरिका और यूके द्वारा उत्पादित कोविड-19 वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान।
ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल। ईरान लीडर बैन्स इंपोर्ट ऑफ यूएस एंड यूके मेड कोरोना वायरस वैक्सीन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है ये ईरान के बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये है आपका ईरान के सुप्रीम लीडर। कौन है साथियों? आपका सुप्रीम लीडर। अब ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो यूएसए की फाइजर है और कोविशील्ड है इनको आपका साथियों वहाँ पर आपका लेने से मना कर दिया है। यानी ईरान में आपका जो है इन सारे वैक्सीन पर आपका प्रतिबंध लगा दिया है, यानी सैंक्शंस लगा दिए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब साथियों ये सैंक्शंस क्यों लगाए हैं? क्योंकि अभी हुआ क्या कि कुछ दिन पहले आपका जो यूएसए था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये आपका जो है ईरान जो यूएसए परमाणु समझौता हुआ था उससे अलग हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ उसके बाद आपका ईरान पर ज़बरदस्त आपका प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाते हैं। और साथ में आपका यूएसए बाद में इस पर काटसा एक्ट का प्रयोग करता है। कुछ दिन पहले मैंने बहुत डिटेल से इस पर चर्चा की थी। तो इसी वजह से आपका जो यूएसए ने इन पर प्रतिबंध लगाया था, अब आपका इनकी वैक्सीन को लेने से ही आपका जो है मना कर दिया है। यानी कहने का मतलब उन वैक्सीन पर ईरान में प्रतिबंध लगा दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका ईरान की, तो साथियों ध्यान रखिएगा ईरान की राजधानी आपका तेहरान और हसन रोहानी, कौन साथियों? आपका हसन रोहानी यहाँ पर वर्तमान में आपका राष्ट्रपति है। और जबकि आयतुल्ला अली खुमैनी आपका यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और साथियों 2-3 वैक्सीन जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो साथियों आपका फाइजर, ठीक है ना, क्या है आपका फाइजर यूएसए के द्वारा बनाई जा रही है। और उसके बाद आपका साथियों मॉडर्ना, कौन सी साथियों? मॉडर्ना, ये भी यूएसए में आपका बनाई गई है। और साथियों ध्यान रखिएगा भारत में कोविशील्ड, कौन सी साथियों? आपका कोविशील्ड। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई है। और इसी के साथ अभी भारत ने आपका जो है यानी 11 मिलियन डोजेज आपका जो है के साथ समझौता किया है। यानी 11 मिलियन डोजेज का आपका जो है कल रात को ही क्या दिया है, भारत ने ऑर्डर दिया है। किसको? आपका सीरम इंस्टीट्यूट आपका पुणे को। किसको साथियों? सीरम इंस्टीट्यूट आपका पुणे को आपका जो है यहाँ पर 11 मिलियन डोज का आपका ऑर्डर दे रखा है भारत सरकार ने। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो वैक्सीन को कंट्रोल करेगा वो कोविन नामक ऐप के द्वारा किया जाएगा, इस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ये है ANI न्यूज़ का आर्टिकल। बांग्लादेश टू बी कंट्री इन फोकस फॉर 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका भारत का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसमें आपका साथियों जो फोकस कंट्री नियुक्त किया गया भारत के द्वारा वो किया गया है साथियों बांग्लादेश को। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इस फेस्टिवल की तो ध्यान रखिएगा साथियों, प्रत्येक वर्ष आपका इस फेस्टिवल का आयोजन भारत के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपका जो है जो भारत के फिल्म दुनिया के लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है और विश्व से भी आपका इनवाइट किया जाता है। ये 2021 में इसका जो आयोजन होगा साथियों वो होगा आपका गोवा में। कहाँ पर होगा साथियों? गोवा में। और ध्यान रखिएगा इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो शुरुआत होती है वो होती है 1951 में। कब होती है साथियों? 1951 में। और ध्यान रखिएगा इस बार शेख मुजीबुर रहमान का आपका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस समारोह में बांग्लादेश की फिल्मों को भी आपका उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किए जाएंगे? प्रदर्शित किए जाएंगे। अगर बात करें आपका बांग्लादेश की तो ध्यान रखिएगा साथियों ये है अपना भारत। और भारत के आपका अगर हम लोग
ईस्ट में जाएंगे तो ये है साथियों आपका वेस्ट बंगाल, और यहीं पर आपका ये जो दिख रहा है ये है साथियों आपका बांग्लादेश। ये साथियों ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी है साथियों ढाका। कहाँ है साथियों? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और वर्तमान में यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है साथियों? शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ की जो मुद्रा है साथियों वो है आपका टका। क्या मुद्रा का नाम क्या है साथियों? टका। और 1971 में, कब साथियों? 1971 में इससे आपका आज़ादी मिलती है। और भारत के साथ ये सबसे लंबी आपका बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी आपका साथियों? जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबे आपका जो है बॉर्डर यानी सीमा शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। कितना साथियों? 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर शेयर करता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और जिन्हें बंग बंधु के उपनाम से जाना जाता है, ये आपका वहां के पहले क्या थे साथियों? प्राइम मिनिस्टर थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। संप्रीति सैन्य अभ्यास, कौन सा साथियों? संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नदियों का देश किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है बांग्लादेश को। और साथियों ध्यान रखिएगा, विश्व में जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है वो आपका बांग्लादेश में ही होता है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर जोसेफ बिकॉम का रिकॉर्ड की बराबरी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने साथियों अभी हाल ही में आपका जोसेफ बिकॉम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ध्यान रखिएगा 759, कितना साथियों आपका? 759 आपका 759 गोल करके इन्होंने जोसेफ बिकॉम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जोसेफ बिकॉम के जो गोल थे साथियों वो थे आपका 758। कितने थे साथियों? 758। और ध्यान रखिएगा साथियों एक ही क्लब से सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है आपका लियोनेल मेसी। कौन है साथियों? लियोनेल मेसी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों इस बार का जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था वो चुना गया था आपका रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। किसको साथियों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ये भी आपका साथियों फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन फैक्ट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि साथियों ये आपका अभी काफी हाल ही में चर्चाओं में। फीफा के अध्यक्ष हैं आपका साथियों इन्फेंटिनो। कौन है साथियों? आपका फीफा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है आपका इन्फेंटिनो। कौन है साथियों? इन्फेंटिनो। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और डियोगो माराडोना फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी अर्जेंटीना के थे जिनका आपका साथियों हाल ही में निधन हो गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब साथियों? 2022 में आयोजन किया जाएगा। वो किया जाएगा आपका कतर में। ये है आपका रोनाल्डो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और रोनाल्डो ने आपका साथियों जोसेफ बिकॉम की क्या कर ली है? आपका जो है बराबरी कर ली है 759। ध्यान रखिएगा साथियों 759 गोल इनके भी हैं, 759 गोल इसके भी हैं। मेरे से गलती हो गई, पहले में आपका जो है 758 गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों ये आपका यानी जो रोनाल्डो हैं ये खेलते हैं आपका पुर्तगाल की ओर से। ठीक है ना? कहाँ से खेलते हैं? पुर्तगाल की ओर से। जबकि अर्जेंटीना से खेलते हैं साथियों मेसी। कौन खेलते हैं साथियों? मेसी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के अंतिम पॉइंट की ओर। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ये है आपका द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। इंडिया फर्स्ट फायर पार्क कम्स अप इन ओडिशा। अब ध्यान रखिएगा साथियों ये भारत का पहला फायर पार्क है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।